प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पिपासा काकव मीन्स थ्रस्टी क्रो प्यासा कौवा के बारे में बताने जा रहा हूँ। समझाने का प्रयास करूँगा कि प्यासा कौवा जब पशु पक्षी जानवरों को जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपना दिमाग कितना चलाते हैं। महाराज चाणक्य कहते हैं कि कुछ कौवों से सीखना चाहिए। क्या कहते हैं कि कुछ कौवों से सीखना चाहिए। क्या क्या सीखना चाहिए? पहला नंबर है कि अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाते रहना चाहिए। अपना दृष्टि जो है वो चारों तरफ घुमा घुमा करके देखते रहना चाहिए। जैसे कौवा अपनी दृष्टि को चारों तरफ से घुमा करके देखते रहता है कि हमारा कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है जो कि हमें हानि पहुंचा सके। तो हम जहां भी रहें अपने चारों तरफ यदि देखते रहेंगे तो हम निश्चिंत रहेंगे। दूसरा कहते हैं कि हमेशा निडर बने रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। कभी भी अपने अंदर डर की भावना नहीं रखनी चाहिए और न ही किसी से डरना चाहिए। हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमारा कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है। तीसरी बातें कह रहे हैं कि उपयोगी वस्तु को इकट्ठा करें। जिस प्रकार कौवा जो है उपयोगी वस्तुओं को इकट्ठा करके रखता है, यदि उसको एक रोटी का टुकड़ा भी मिल गया तो अपने इच्छा अनुसार खाने के बाद उस रोटी के टुकड़े को ले जा करके और निश्चित जगह पर रख देता है और फिर जब उसको भूख लगती है तो जा करके उस टुकड़े को उठा करके खाना शुरू कर देता है। और चौथी बात कह रहे हैं कि अपनी पत्नी के साथ एकांत में बहुमूल्य समय को बिताना चाहिए। जिस प्रकार कौवा एकांत में रह करके और अपनी बहुमूल्य समय को बिताता है, उस समय का आनंद लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी पत्नी के साथ एकांत में रह करके अपने बहुमूल्य समय को व्यतीत करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जिससे कि दोनों में प्रेम बढ़े। पांचवी बात कहते हैं कि दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। दूसरा व्यक्ति है उस पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। उसको अच्छी तरह से जान लेंगे, परख लेंगे, समझ लेंगे, तब उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करना शुरू करेंगे, न कि उस पर एकाएक हम विश्वास कर लें। और यदि एकाएक हम विश्वास करेंगे तो हमें अवश्य ही धोखा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चीज़ कौवों से सीखना चाहिए। और अपने आप पर विश्वास करें। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो 100% सही ही होगा, उसमें कोई गलत नहीं होगा। आइए इस पर एक कौवे की कहानी हम लोग सुनते हैं। एक बार की बात है कि गर्मी का मौसम था और उस गर्मी के मौसम में एक प्यासा कौवा अब प्यास को बुझाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, यानी कि जल पाने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं भी जल नहीं मिला। वो कौवा इधर उधर घूम रहा था लेकिन कहीं भी उसे जल नहीं मिला। वो सोच रहा था कि कहीं भी से भी मुझे एक बूंद जल मिल जाए जिससे कि मेरा प्यास बुझ जाए, लेकिन उसे कहीं से भी जल नहीं मिला। अंत में घूमते 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 वह एक बगीचे में गया और बगीचे में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक घड़ा पड़ा हुआ है। वह घड़ा को देख करके बहुत खुश हुआ। वह घड़े के पास आया। जब वो घड़े के पास आया तो देखा कि घड़े में बहुत थोड़ा जल है। वह जल पाने की कोशिश की, लेकिन जल उसके पहुंच से बहुत काफ़ी नीचे था। कौवे ने अपना दिमाग चलाया। भगवान की कृपा से वहाँ कुछ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे।
कौवे ने उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने चोंच से उठा उठा करके और उस घड़े में डालना शुरू किया। ज्यों ज्यों वो घड़ा में पत्थर का टुकड़ा डालता जा रहा था और घड़े का पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। धीरे धीरे वो एक एक करके पत्थर के टुकड़े को डालता गया। धीरे धीरे पानी घड़े में ऊपर आता गया। अंत में जब पानी घड़ा से ऊपर आ गया तो कौवा अपने इच्छा अनुसार उस पानी को पिया और पानी को पीने के बाद सोचने लगा कि जिस तरह से मैं परिश्रम करके पानी को प्राप्त कर लिया, जल को प्राप्त कर लिया और मैं जल पी कर के तृप्त हो गया, मेरी आत्मा शांत हो गई, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी परिश्रम करेंगे तो उसके परिश्रम का फल भी अच्छा मिलेगा और वे अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो प्राणी इस संसार में परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपना देखते हैं पिपासा काकः थ्रष्टिक्रो एकदा एक कश्चित काकः ग्रीष्मर्तौ पिपासाया पीड़ितः अभवत्। एक बार कोई कौवा गर्मी के मौसम में प्यास से पीड़ित था, दुखी था। जलम प्राप्तुम सह इतस्ततः अभ्रमत्। जल पाने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था। परम जलम प्राप्तुम सफलो न अभवत्। लेकिन जल पाने में वह सफल नहीं हुआ। अन्ते एकस्मिन् उद्याने अधस्य वृक्षस्य अधः एकम जलकुंभम अपश्यत्। अंत में एक बगीचे में पेड़ के नीचे एक घड़ा देखा। तम जलकुंभम विलोक्य सह प्रसन्नो अभवत्। उस घड़े को देखकर वह बहुत खुश हुआ। सह कुंभस्य समीपम अगच्छत्। तस्मिन् जलकुंभे स्वल्पमेव जलम आसीत्। वह घड़े के नज़दीक आया। उस घड़े में स्वल्पमेव, स्वल्पम प्लस एव माने थोड़ा जल था। उस घड़े में थोड़ा जल था। सह अतीव निराशः अभवत्। वह बहुत दुखी हुआ। सह अतीव निराशः अभवत्। वह बहुत दुखी हुआ। दैव योगात्, भगवान की कृपा से, तस्य जलकुंभस्य समीपे केचन पाषाण खंडाः विदीर्णाः आसन्। भगवान की कृपा से उस घड़े के समीप केचन पाषाण खंडाः, कुछ पत्थर के टुकड़े विदीर्णाः आसन्, बिखरे हुए थे। काकः कौवा एकम एकम पाषाण खंडम चंचवायाम धृत्वा तस्मिन् जलकुंभे अपातयत्। कौवा एक एक पत्थर के टुकड़े को अपने चोंच से पकड़कर उस घड़े में डालना शुरू किया या डाला। शनैः शनैः धीरे धीरे जलम कुंभस्योपरि आगच्छत्। धीरे धीरे घड़े का जल ऊपर आ गया। धीरे धीरे घड़े का जल ऊपर आ गया। तदा काकः यथेच्छम जलम अपिबत्। तब कौवा अपनी इच्छा अनुसार जल पिया। जलम पीत्वा, जल पीकर काकः अचिंत्यत। कौवा सोचने लगा। जलम पीत्वा काकः अचिंत्यत। जल पीकर कौवा सोचने लगा। अहो मम उद्यमस्य एव फलमिदं। ये प्राणिनः संसारे उद्यमं कुर्वन्ति ते सफला भवन्ति। क्या सोच रहा है कि मम अहो मम उद्यमस्य एव फलमिदं। वाह, मेरे परिश्रम का ये फल है कि मैं जल पी लिया। ये प्राणिनः, जो प्राणी संसारे उद्यमं कुर्वन्ति, जो मनुष्य संसार में परिश्रम करते हैं, ते सफला भवन्ति,
वे सफल होते हैं। वाह। तो ये कौवे की कहानी है। एक कौवा से सीखना है। कौवा सोच रहा है कि जो प्राणी संसार में परिश्रम करेंगे वे सफल होंगे। जिस प्रकार मैं परिश्रम किया और मुझे जल प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार से आपका ये 15वां पाठ पिपासा का कह समाप्त हुआ। नगेंद्र सर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे देंगे, उससे लिख लेंगे। इसका भावार्थ सुन करके लिखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।